2024 एक और ज़ॉम्बी मूवी थ्रिलर आ रही है। फिल्म में लाश न केवल खून के प्यासे और बेहद तेज हैं, बल्कि एक उच्च बुद्धि भी है और मनुष्यों के खिलाफ विभिन्न हथियारों का उपयोग करेंगे। हमने ज्यादा बकवास नहीं की और नाटक देखना शुरू कर दिया। कुछ युवक ग्रामीण इलाकों में चले गए। उन्होंने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे एक गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ग्रामीण कई लाशों को दफना रहे थे। कुछ लोगों को भयभीत होने से बचाने के लिए यहाँ के टूर गाइड ने उन्हें बताया कि मृतक का कल रात दुर्घटना हुई क्योंकि उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी और गलती से नदी में गिर गया था। दूसरों ने इतना नहीं सोचा कि उन्हें लगा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन अन्ना ने मृत परिवार की उसी आंखों को देखा और बेहोश महसूस किया कि कुछ गलत था। लेकिन युवा लोग बहुत भुलक्कड़ होते हैं और जंगल में खेलने के बाद वे सभी इसके बारे में भूल जाते हैं। शाम को कई लोग एक नदी के पास आए और आग जलाई। मेड ब्यूरो ने आज उल्का बौछार की भविष्यवाणी की, इसलिए वे खुले क्षेत्र में जल्दी बैठ गए और अपना सिर उठाया। निश्चित रूप से उल्काओं को आकाश से गुजरने में देर नहीं लगी और हर कोई उत्सुकता से अपनी इच्छाएं करने लगा। शूटिंग प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए जानवर और बंदर अकेले नदी में चला गया। कौन जानता था कि नदी में लाल चमकता हुआ पत्थर उसे फंसा रहा है। उसने पत्थर उठाया और हाथ में परखने की जांच की। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर ऐसे पत्थर हैं। उसके हाथ का पत्थर अचानक गर्म हो गया और जानवर बंदर ने दर्द के मारे पत्थर को फेंक दिया। लेकिन कौन जानता था कि एक कीट ने उसकी हथेली में छेद कर दिया है। अपनी प्रेमिका के चिल्लाने के सामने जानवर बंदर का दिमाग इस समय अराजकता में था। उसने अपना मोबाइल फोन नीचे फेंक दिया और अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया। जानवर बंदर ने अपनी प्रेमिका के कपड़े पकड़ लिए और उसकी प्रेमिका ने जानवर बंदर को दूर धकेलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जानवर बंदर जो जमीन पर गिर गया उसके चेहरे पर अचानक चोट के निशान थे और उसकी आंखों और नथुनों से खून बह रहा था। फिर उसने जमीन पर खंजर उठाया और अपनी प्रेमिका के कंधे में चाकू घोंप दिया। घबराहट में उसकी प्रेमिका ने उसके बगल में पत्थर को छुआ और फिर जानवर बंदर जो अपना दिमाग खो चुका था बेहोश हो गया। और फिर आंदोलन सुनने वाले अन्य लोग भी दौड़े और खून से लथपथ जमीन पर पड़े व्यक्ति को देखा। जानवर बंदर की चोटें बहुत गंभीर थीं। कई लोग केवल जंगल में परित्यक्त झोपड़ी में अस्थायी रूप से आराम कर सकते थे। दाजुआंग मदद के लिए फोन करने वाला था, लेकिन यहाँ मोबाइल फोन को सिग्नल नहीं मिल सका। इस समय दाजुआंग ने अपने बगल के जंगल से आंदोलन सुना। वह पहले से ही बहुत घबराया हुआ था और अपने पैरों के साथ भाग गया, लेकिन कौन जानता था कि वह कितनी दूर भाग गया। आगे का रास्ता एक अजनबी महिला ने रोक दिया था और उसके पीछे एक आदमी था जो उसकी ओर दौड़ा। यह देखकर कि बचने के लिए कहीं नहीं था, दाजुआंग बगल में कूदकर किनारे पर आ गया, लेकिन पीछा कर रहे दो लोग एक साथ टकरा गए। वह आदमी अभी भी दाजुआंग पर हमला करना जारी रखना चाहता था। सौभाग्य से ज्यू शुआई, जिसने आंदोलन सुना, समय पर आ गया। लकड़ी का हाथ पकड़े हुए इस समय आकाश पहले से ही उज्जवल था। अन्ना झोपड़ी से बाहर चला गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसका साथी गायब था। इस समय घर में घायल महिला अचानक पागल हो गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान बिल्कुल जानवर बंदर के समान थे। अन्ना ने जो कुछ हुआ था उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी पार्टी ने उसे जमीन पर फेंक दिया, लेकिन केवल यही बुरी बात नहीं है, उसके बगल में पड़ा जानवर बंदर भी इस समय जाग गया। ये देखकर कि अन्ना इस जोड़े के हाथों मरने वाला था, गाइड समय पर साइड से बाहर निकल गया और कुल्हाड़ी से दो लाशों को मौत के घाट उतारने के बाद इससे घबराई हुई अन्ना बच गई। इस समय जो शुआई और दाजुआंग भी जंगल से वापस भागे। दोनों ने अपने सामने का दृश्य देखा और सोचा कि टूर गाइड ने उनके साथियों को मार दिया है। वे अपने साथियों का बदला लेने वाले थे, लेकिन सौभाग्य से अन्ना ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। टूर गाइड ने देखा कि दोनों ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने पिछले 2 दिनों में हुई बातों को बताया। यह पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में स्थानीय क्षेत्र में हुई उल्का बौछार एक अजीब वायरस ले जाती है। जब तक लोग इन चमकते पत्थरों के संपर्क में आते हैं, वे रक्त पिपासु लाश बन जाएंगे। वे बहुत उत्साहित और ताकत से भरे हो जाएंगे और जो लोग इन संक्रमित लोगों द्वारा घायल हो जाते हैं, वे भी उसी तरह के हो जाएंगे। सच्चाई सुनने वाले कई लोग दंग रह गए। एक शव को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से शहर की ओर चल पड़े, लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ी कार गायब थी। जब सभी लोग कार की तलाश करने वाले थे, वे अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए, केवल यह देखने के लिए कि उनके सामने की सड़क लाशों से भरी हुई थी। इससे पहले कि वे सदमे से उभर पाते, कई लाश और एक उत्तरजीवी उनके सामने घर से बाहर आ गए। कई लोग इतने भयभीत थे कि वे जल्दी से कार में किनारे पर छिप गए, केवल यह देखने के लिए कि लाश का यह समूह बेहद क्रूर था। उन्होंने सीधे उत्तरजीवी को नहीं खाया, लेकिन पहले चाकू से आदमी की गर्दन को पोंछ दिया और फिर अधिक कई लोग डर से कांप रहे थे। वे चुपचाप जाना चाहते थे, लेकिन इस समय लाश ने पहले ही इसे देख लिया था। टूर गाइड लंबे समय से बाहर था और जांच करने के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से लाश का यह समूह न केवल बेहद क्रूर है, बल्कि इससे भी अधिक भयानक यह है कि अभी भी कुछ ज्ञान है। यह देखते हुए कि कलश में कई लोग कछुए बन गए हैं, अचानक एक गोली उड़ गई और लाश को मार डाला। यह एक लंबे बालों वाली सबसे बड़ी बहन निकली, जो अपने हाथ में एक ट्रोल के साथ बचाव के लिए दौड़ी। सबसे बड़ी बहन, जिसके हाथ में ट्रोल था, युद्ध के देवता की तरह था। एक शॉट के साथ एक छोटा झोंबी। इन संक्रमित लोगों का सफाया होने में देर नहीं लगी और बस से उतरने वाले टूर गाइड ने सबसे बड़ी बहन को एक नजर में पहचान लिया। यह व्यक्ति गांव का सुरक्षा कप्तान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी बहादुर थी। फिर बड़ी बहन कई लोगों को निवास पर ले गई। सबसे बड़ी बहन ने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा टूर गाइड ने कहा था। उसने कुछ लोगों को यहाँ जाने दिया। इस समय सबसे बड़ी बहन की गर्भवती बहू कई लोगों के लिए पानी के कुछ गिलास लेकर आई। दीवार पर लगी बड़ी बहन और उसके बेटे की फोटो देखकर टूर गाइड को उत्सुकता हुई कि उसने अपने बेटे को क्यों नहीं देखा। सबसे बड़ी बहन, जिसने यह सुना, उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने दूसरी पार्टी को बताया कि उसका बेटा कुछ दिन पहले शहर गया था और बड़े मजबूत लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। केवल चतुर अन्ना ने असामान्य का संकेत पकड़ा और बाकी सभी ने बिना किसी चेतावनी के ताजा डाली गई चाय पी ली। केवल उसने खुद को शौचालय जाने का बहाना बनाया और पानी नहीं पिया। जैसे ही अन्ना पिछवाड़े में आया, उसे खून की तीखी गंध आई। उसने गंध की तलाश की और एक कोठरी में आई। उसे खोला और देखा कि अंदर एक लाश थी। अन्ना दूसरों को बुलाना चाहते थे, लेकिन इस समय यह बाहर बड़ा था। परिवार सबसे बड़ी बहन पर मोहित हो गया। अन्ना को लगा कि कुछ गलत है, बस भागना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी बहन ने उसे रोक दिया, जो ट्रोल पकड़े हुए थी, और फिर अन्ना को एक कमरे में ले जाया गया। यह सबसे बड़ी बहन का रहस्य है। यह पता चला कि सबसे बड़ी बहन का बेटा वायरस से संक्रमित था, ताकि उसका बेटा जीवित रहे। सबसे बड़ी बहन ने उसे एक जीवित व्यक्ति के साथ खिलाने में संकोच नहीं किया।